मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th की मैथ में अवकलन पढ़ाने जा रहा हूँ। अवकलन इसलिए मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि अवकलन और समाकलन से मिलकर लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए अधिकतर हमको फोकस किस पे करना है, अवकलन और समाकलन पे, क्योंकि अवकलन और समाकलन अगर हमारा बेस मजबूत हो जाता है बाकी चैप्टर हम आसानी से रिकवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज हम क्या करेंगे, आप लोगों को अवकलन शुरू कर रहे हैं और अवकलन के हर एक छोटे छोटे पॉइंट को हम बताते जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग उसको नोट करते जाइएगा, बीच बीच में आप उसको रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो आप उसको बताइएगा, ठीक है ना। चलिए हम शुरू कर रहे हैं अवकलन। अवकलन में सबसे पहला जो अवकलन का प्रतीक होता है वो होता है d/dx, ठीक है ना। अवकलन में d/dx अगर किसी अचर पद का हम अवकलन करते हैं तो उसका मान होता है 0, अर्थात d/dx, ठीक है, c का मान क्या होता है, 0 होता है। ये सब सूत्र हैं आपके, पहले इसको आप याद कर लेंगे तो लगाने में बहुत ही आसानी होगी। दूसरा आपका बनेगा d/, ठीक है, dx x की पावर n, ठीक है ना। इसका होता है nx n-1, ठीक है। तीसरा आपका फार्मूला यूज होगा आपका, चलिए इस दो फार्मूले को यूज कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग में आज, ठीक है ना। इस पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दोनों आपके बहुत मोस्ट हैं, पहले स्टार्टिंग के लिए इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, ये सूत्र है, इसी सूत्र का यूज हम करने जा रहे हैं आज अवकलन में। अवकलन आज हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और अगर आप लोग एक एक पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे तो हम गारंटी लेते हैं आपको अवकलन में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। सूत्र हम फिर से एक बार ऊपर लिखना चाह रहे हैं, d/dx, ठीक, और यहाँ पे होता है x की पावर n इक्वल टू nx n-1। और अवकलन जो होता है हम हमेशा किसी के सापेक्ष करते हैं, ठीक है ना। सापेक्ष मतलब होता है तुलना करना। अच्छा, तुलना क्या होता है, किसी भी वस्तु का हम तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं तब हमको पता चलता है कि वो चीज क्या चीज है। जैसे अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो वह तेज है या स्लो है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करेंगे, रेफरेंस लेंगे। तो अगर हम कहेंगे ए व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और दूसरा लगभग 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो हम कहेंगे कि जो ए वाला व्यक्ति है दूसरे वाले से स्लो है, ठीक है ना। तुलना मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि किसी भी एक चीज को दूसरे के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम जितनी भी अवकलन करेंगे वह x के सापेक्ष करने वाले, किसके सापेक्ष करने वाले, x के। और एक चीज और देखा जाए, अगर हम y का अवकलन करेंगे तो इसको लिखा जाता है dy/dx, ठीक है ना। d/dx का अगर हम y के सापेक्ष करते क्या होता है, dy/dx होता है, ठीक है। इसका भी यूज बहुत होगा। तो हम जब भी x के सापेक्ष करेंगे तो हमेशा y के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सापेक्ष मतलब हम तुलना करेंगे, किसी x को हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं ये हमको देखना होगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम लेकर चल रहे हैं, x की पावर 2 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। चलो देखा जाए क्या है, x स्क्वायर का किसके सापेक्ष जाना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। आज से आपका अवकलन का यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू होता है। अवकलन बहुत बड़ा है, अवकलन और समाकलन, और आपको फिर से बताना चाहते हैं अवकलन और समाकलन से मिला करके बोर्ड में लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस करना होगा और अवकलन और समाकलन अगर आपका तैयार हो गया तो बाकी सब्जेक्ट आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप आज से क्या करिए, रिगर्डेस कर दीजिए, मतलब आज से अवकलन का हम क्या करें, रिगर्डेस करें अर्थात शुरुआत करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपका करता है, x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है।
तो अभी हम बताएं अवकलन गुणांक सापेक्ष चलना है, और सापेक्ष मतलब होता है तुलना, ठीक है ना, क्या होता है तुलना। अर्थात हम x के सापेक्ष करेंगे तो आप क्या करेंगे y बराबर मान लेंगे, क्या मानेंगे y बराबर x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा सापेक्ष तुलना मतलब इसके थ्रू इसको हम दिखाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन ज्ञात करेंगे, तो y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, ठीक है ना, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा x की पावर n से। अगर इससे हम तुलना करना चाहें तो हमें n बराबर 2 मिलेगा, ठीक है ना, और इसका फार्मूला होता है n x n माइनस 1, ठीक है ना, और उठा करके हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो n की जगह क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 x 2 में से 1 जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका आ जाएगा dy अपॉन dx 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। यहां से आपका पहला अवकलन का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या था, x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना था। हम क्या करेंगे, y बराबर उसको किसी अक्षर से दिखा देंगे, ठीक है ना, जैसे y बराबर दिखा दिया x स्क्वायर है। अब हमको क्या करना है, हमको पता है इसकी तुलना करेंगे अगर हम इससे, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ n की जगह हमें क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, ठीक है ना, और x की पावर n का सूत्र होता है n x n माइनस 1, ठीक है ना, और यहाँ पे ला करके जो n का मान है रख देंगे 2x की घाते 2 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 2x है, मतलब 2 में से 1 घात जाएगी, और किसी भी चर राशि का एक गुणांक होता है और एक घातांक, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और मान लेते हैं इसमें 1 से गुणा किया गया होता है और इसका एक क्या होता है घात। यहाँ पे एक घात है जिसको दिखाया नहीं जा रहा, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप रो करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके चलिए, ठीक है। अब आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन एक और हम सिंपल ले रहे हैं आपके टेस्ट के लिए, छोटा सा क्वेश्चन, x की घाते 12 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। किसका, x घाते 12 का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे y बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे y बराबर x की घाते 12, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम अगर इसकी तुलना करना चाहें तभी हमको पता था x की पावर d अपॉन dx, x की पावर n बराबर क्या था n x n माइनस 1 था, ठीक है ना। अब यही चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो हम देखेंगे n बराबर हमको मिलेगा क्या 12, n बराबर क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा, ठीक है ना, और इसका अवकलन y का क्या होता है dy अपॉन dx, याद रखिएगा y का अवकलन क्या होता है dy अपॉन dx, और यहाँ पे अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या d अपॉन dx, मतलब इसका हम क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। तो आपको हो जाएगा 12 आगे आ जाएगा, n का जो मान था, फिर x 12 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा dy अपॉन dx 12, और x घात कितना हो जाएगा 11, ये आपका आंसर, ठीक है ना। हमें नहीं लग रहा आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अवकलन का भी ये स्टार्ट पॉइंट है, अवकलन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चलिए इसको मिटा देना है, आप लोग नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक लेवल उठा के रखना चाह रहे हैं, अगला लेवल थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है ना। अब अगला हम कर दें x की घाते -5 का, ठीक है, क्या करना है x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। क्या, x की घाते -5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखा जाए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहले जो बताया गया था फार्मूला क्या d अपॉन dx, x की पावर n बराबर होता है n x n माइनस 1, सापेक्ष मतलब होता है तुलना, हम किसी वस्तु के दूसरे वस्तु से क्या कर रहे हैं तुलना, तो हम इसलिए इसको क्या मानते हैं y बराबर इस चीज को मान लेते हैं, क्या मानते हैं y बराबर x घाते -5, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका हमें क्या करना है अवकलन, और अवकलन का प्रतीक d अपॉन dx, ठीक है ना। जब y का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पे d अपॉन dx x घाते -5, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चला जाए।
अब हमको यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx। अब ये देखेंगे n की जगह हमें क्या मिलेगा, -5 मिल जाएगा। और x की पावर यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था, n का क्या होता है n(x(n-1), तो आपका हो जाएगा -5 x की घाते -5 -1। ठीक है ना बच्चों। आगे देखा जाए dy अपॉन dx -5 x की घाते -6। ठीक है ना। अच्छा आपको पता है फार्मूला बहुत सिंपल है, पता होगा कि x की घाते अगर -1 है तो इसको लिखा जाता है 1/x, या अगर लिखा गया 1/x² तो इसको लिखा जाता है x घाते -2। इसका मतलब अगर घात माइनस में है तो इसको हम नीचे लाके प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा घात क्या है, माइनस में, और एग्जैक्ट हमको आंसर लाना है तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx -5 और ये हो जाएगा x घाते 6। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं सर ये प्लस कैसे हो गया तो नीचे आया, ये फार्मूला होता है x की पावर -n बराबर हम लिख सकते हैं 1/x की पावर n। ठीक है ना। जहाँ पे n क्या है, एक नंबर है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, ये आपका हो जाएगा। चलिए इस हिसाब से -6 क्या था, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा दें। क्या कहा जा रहा है, x की घाते -5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करना है। गुणांक मतलब गुणा धन अंक, ऐसा चर राशि में अंक जो गुणा किया गया होता है, अर्थात कोई अंक क्या किया गया तो गुणा किया गया होता है, क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है ना। हमको x की घाते -5 के सापेक्ष, और पहले भी हम बता चुके हैं सापेक्ष मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है, तुलना करना। इस तुलना के लिए हम इसको y मानेंगे। क्या माने हैं, y बराबर मानेंगे। कहें y बराबर x घाते -5 है ये। ठीक है ना। अब इसका हमको क्या करना है, अवकलन गुणांक करना है। और आपको बता दें ये अवकलन गुणांक का प्रतीक है, d/dx होता है। ठीक है ना। इस d/dx को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये y ऐड होकर के बन जाएगा dy/dx। ठीक है ना। और ये आपका है x घाते -5 और ये d/dx यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब इसकी तुलना अगर हम इससे करें तो देखिए d/dx की पावर n बन रहा है, d/dx की पावर क्या है, -5। अब n अगर हम देखें तो n की जगह क्या मिला, -5 मिल रहा है। ठीक है ना। क्या मिल रहा है, -5, और ला करके हम इसी सूत्र पे रखेंगे -5 यस घाते -5 -1। देखिए यही करेंगे, ये -5 यहीं पे रहेगा। ठीक है ना। और यस घाते -5 में -1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -6। ठीक है ना। जब दोनों चिन्ह समान होती है तो अंक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2, -3 बराबर क्या हो जाएगा, -6, या -3 और -4 बराबर क्या लिखेंगे, -7। ठीक है ना। तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं लेकिन वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे भी वही हुआ था। ठीक है ना। -5 और -1 मिलकर क्या हो गया, -6। अच्छा हम पता है हमको x की पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर n, मतलब घात प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नीचे ले जा करके घात प्लस में कर देंगे, तब आपका आ जाएगा -5/x घाते 6। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट करिए। अगला सवाल, फार्मूला ऊपर रख दिए। आज हम क्या करेंगे, केवल इस फार्मूले का यूज करके कितने क्वेश्चन अभी तक बन सकते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। एकदम शुरुआत है आप लोगों के लिए और बिल्कुल समझ में आएगा। अगर एक भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे तो हम गारंटी ले रहे हैं अपनी कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आए। ठीक है ना। बस आप मिस मत करिएगा कोई भी क्लास जितना हम पढ़ाएंगे, और एक एक स्टेप शुरू से समझते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन एक लेवल और बढ़ा दें, समझ में आ गया था वो वाला। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अगला लेवल। ऐसे लिख दे रहे हैं 4x घाते -6 का x के सापेक्ष। ठीक है ना। चलिए इसका हम क्या करें, अवकलन गुणांक ज्ञात करें।
4x घाते -6 का x के सापेक्ष, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है ना। बस एक लेवल थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि कितने सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं जो आपको दिक्कत ना हो। चलिए, सापेक्ष मतलब तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे y बराबर 4x घाते -6, ठीक है ना। आपको बताएं इसका अवकलन क्या होता है, dy/dx, ये कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे तुलना करेंगे इसकी, तो n की जगह हमें -6 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे बुरे के निशान -6 आगे आ जाएगा, इसके हिसाब से ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 -6 और -1। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ये 4 कांस्टेंट है, अचर पद है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। हमको मतलब केवल x से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुलना करेंगे कि x घाते n से, तो x यहाँ क्या मिलेगा, n की जगह -6 मिलेगा, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, n x n -1, तो यहाँ पे -n की जगह -6 x और यहाँ पे -6 और -1। ज्यादा टेस्ट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। 4 गुणे 6 मतलब 24, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब -24, और x घाते -6 में माइनस में जोड़ेंगे -7। अभी बताए थे माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। चलिए आगे देखा जाए, ये है आपका dy/dx, अगले स्टेप पे हो जाएगा dy/dx, जो घात माइनस होती है उसको हम नीचे लाके प्लस करना चाह रहे हैं, तो -24 बटे x घात कितनी हो जाएगी, 7। ये आपका आंसर, यही आपका क्या है आंसर, बिल्कुल सरल था। 4x घाते -6 का x के सापेक्ष हमें अवकलन गुणांक ज्ञात करना था। हमने क्या किया, y बराबर सापेक्ष का तुलना कर दिया, y बराबर क्या मान लिया, 4x घाते -6, और इसकी तुलना यहाँ पे कर दिया इस वाले से। यहाँ पे 4 देखा गया अचर पद है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, x की पावर n से तुलना किया गया, तो n की जगह हमें -6 मिला है, और ला करके इसी सूत्र पे हम यूज करते हैं। -6 x की पावर -6 -1, तो -6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 6 24 होता है, प्लस माइनस होता है, और घात माइनस ना रख के हम प्लस बनाना चाह रहे थे, इसलिए नीचे लाके प्लस कर दिए। समझ में आ गया। चलिए अगले स्टेप पे चले। हमें उम्मीद है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सवाल दे रहे हैं, आप लोग अपने मन से लगाते चलिएगा, ठीक है ना। लास्ट में हम पहले समझ लीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन आपको कराएंगे, पहले थोड़ी सब समझा, ठीक है ना। अगले लेवल पे चले, तैयार हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए एक लेवल उठ करके, और ये जो क्वेश्चन है, ये अगर हम ये कह दें वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में अति लघुत्तरी क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको इसका यूज अक्सर मिलेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपका क्या ये है, कर्लिंग में यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखा जाए क्या है, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा वैसे है, ठीक है ना। कर्लिंग यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन देखा जाए तो सापेक्ष कहा है, क्या कह रहा है, यक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। और सापेक्ष मतलब तुलना, हम क्या करेंगे, y बराबर कर्लिंग में यक्स, ठीक है ना। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कर्लिंग में। चलिए देखा जाए, कर्लिंग का जो मान होता है वह 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, लेकिन 1/2 किसका होता है, जो उसके अंदर होता है उसकी पावर में जाता है, ठीक है ना। अगर हम कहते कर्लिंग में यक्स या y है, इसको हम लिखेंगे y की घाते 1/2। अगर हम यहाँ पे लिख दें यन है, तो लिखेंगे यन की घाते 1/2। अगर यहाँ पे हम लिख दें जेड है, तो क्या हो जाएगा, जेड की घाते 1/2। तो अंक तो यही भी ये जो है यहाँ पे, लेकिन कर्लिंग का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और ये 1/2 कहाँ लगता है, घात के रूप में लगता है, जो उस कर्लिंग के अंदर संख्या रहती है, चर या अचर का जो भी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कर्लिंग के अंदर क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर यक्स की घाते 1/2। आ गया ना। अब देखा जाए इसका अवकलन कर देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx
और ये पावर देखा जाए अगर इसकी तुलना करेंगे किससे, यक्स की पावर n से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ऊपर लिखिए, यहीं पे देखिए, इससे तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा n बराबर 1/2। क्या मिलेगा, n बराबर 1/2, ठीक है ना। चलिए 1/2 आपका आगे आ जाएगा, यक्स की पावर 1/2 - 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले स्टेप पे किया जाए, dy/dx 1/2। अच्छा ये 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा, ये -2 में से 1 जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 बटा क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2 - 1, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यक्स की पावर, तो बटे 1 ले लेंगे, लासा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, लासा क्या हो गया 2, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में 1 से करेंगे तो -2 आएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस इसलिए माइनस लग जाएगा, और आपका आ जाएगा यक्स घाते -1/2, यही जो लिखा है, ठीक है ना। छोटी छोटी बात आपको सिखा रहे हैं जो कक्षा 3-4 में, क्या ये भिन्नों का जोड़ घटाना, ठीक है ना, ये भी आपको बता रहा है कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, बस आपको क्या करना है, एक एक स्टेप समझने का प्रयास करना है, बाकी हम सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपका क्या आ गया था। अच्छा ये मिटा दिए, इसको आप लो करके स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं, ठीक है ना। जिनको नहीं आता वैसे आप लोग बहुत समझदार इंसान है, आपको सब आता है, ठीक है ना, आप बहुत ही तेज लड़के हैं। चलिए आगे देखा जाए, 1/2 यक्स घाते -1/2 आएगा। अच्छा अभी हम बताए थे पावर जब माइनस में, पावर मतलब घात माइनस में, इसको हम कहाँ लाते हैं, नीचे लाते हैं, तब हम इसको लिख देंगे dy/dx 1/2, और ये यक्स की पावर 1/2 है। अभी बताए 1/2 का मान कर्लिंग में होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, dy/dx, ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा कर्लिंग में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये उठ करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा देखा जाए क्या था, फिर से एक बार समझा जाए आप लोगों को, आराम से समझा जाए, ठीक है ना। कर्लिंग बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कर्लिंग में यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना था हमको, सापेक्ष था इसलिए y बराबर कर्लिंग में यक्स मान, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे क्या करेंगे, d/dx उसका क्या होता है, प्रतीक होता है, और कर्लिंग का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो यक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, ये x की पावर n पे बनेगा जो ऊपर लिखा गया था, n आगे आ जाएगा 1/2, और इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 1/2 x घाते -1/2, और 1/2 माइनस में था इसलिए नीचे लाएंगे, ये प्लस में आ जाएगा, और आपका आ जाएगा dy/dx, यक्स की dy/dx बराबर 1/2 कर्लिंग में यक्स। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास टॉपिक पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए अब एक लेवल और हम ऊपर कर दें, ठीक है ना, एक लेवल और ऊपर कर दें, जल नहीं रहा, ठीक है, एक लेवल अगर हम और ऊपर कर दें तो अगला क्वेश्चन आपका इस तरह बनेगा। चलिए अच्छा आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा, हम कहां से शुरू किए, 0 से शुरू किए हैं, और 0 से शुरू करके एक एक लेवल उठाते जा रहे हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन अभी तक के बुक में मिलेंगे आपको, अच्छा हाँ ये एनसीईआरटी बुक में अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक के लिए जब आप शुरू करेंगे तो उसके लेवल के लिए अभी हम पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी वाला भी कह रहे हैं, अवकलन का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, किसी भी बुक का आप लेकर के आइएगा, ठीक है ना, कुछ भी लाइए, सब अवकलन का समाकलन का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। बस आपको करना क्या है, पहले शुरुआत तो कर लिया जाए, तो आज अभी श्री गणेश किया जा रहा है, एक एक स्टेप हम समझ रहे हैं कि अवकलन कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, और आज हम अभी पहले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, और इस फार्मूले देखिए कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये मोस्ट फार्मूला है, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाए ना, अगला क्वेश्चन हम एक लेवल ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यक्स की घाते, ठीक है, 5 का कर्लिंग में यक्स घाते 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन
गुणांक ज्ञात करिए। चलो देखा जाए क्या है, कर्लिंग में यक्स घाते 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि रो करके अपने मन से भी सवाल लगा सकते हैं, आप क्या करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा और अपने मन से सवाल लगाइए, देखिए क्या आंसर आता है। हमें गारंटी आप लोग लगा ले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम अभी ज्यादा टफ नहीं ला रहे हैं, एक एक स्टेप पढ़ा के चल रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस भी करके चलिएगा, क्वेश्चन लिखिए, वीडियो रोक करके आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर जब हम समझा रहे हैं तो उसमें देखिए क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सब आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए इस क्वेश्चन को भी लगाए हम। अगला आपका हो जाएगा सापेक्ष है, इसलिए y बराबर मान लेंगे कर्लिंग में x घाते 5। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन बताना है, ठीक है ना। अब अवकलन करेंगे कि अभी अवकलन करने से पहले हम इसको तोड़ लेंगे। तो ये x घाते 5 है और कर्लिंग का मान सबको पता है क्या होता है, 1/2। अच्छा ये ब्रैकेट जब हटाते हैं कोष्टक को तो ये गुणा का संबंध होता है। किसका संबंध होता है, गुणा का। तो y बराबर आ जाएगा x की पावर 5 गुणे 1/2, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x घाते 5/2। अब आपका क्वेश्चन बन गया y बराबर x घाते 5/2। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। क्या बना है, y बराबर x घाते 5/2, ये जो था इसको हल करके अब अवकलन करें। अब क्या करें, अवकलन। तो y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, ठीक है ना। और ये 5/2 आगे आ जाएगा और ये 5/2 में से 1 घट जाएगा इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है। 2 1 कम 2 और 5 में से 2 जाएगा 3, तो आपका आ जाएगा 5/2 x की घाते 5। यहाँ पे 2 1 कम 2 हुआ, 5 में से 2 जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह हम इसको लिख दें एकदम बढ़िया से, देखिएगा dy अपॉन dx, ठीक है, 5/2 x की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, हमें नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा आप लोगों को, आ रहा है ना सब समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए अगला टॉपिक हम बताएंगे। अब थोड़ा इस फार्मूले के यूज के साथ साथ हम थोड़ा आगे चलें, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको एक स्टेप थोड़ा और आगे ले चल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका इस तरह देगा, आपका पहला क्वेश्चन देगा ax² प्लस bx प्लस c का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करिए। चलिए क्या है, ax² प्लस bx प्लस c का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। सीधी सी बात, सब कॉन्सेप्ट वही, x के सापेक्ष, इसका मतलब क्या मानेंगे, y बराबर, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, d अपॉन dx अवकलन का प्रतीक। अब एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ अलग अलग करिए। चलिए देखिए क्या आएगा, ax² d अपॉन dx, आगे हम कर देते हैं d अपॉन dx, ax² प्लस d अपॉन dx, bx प्लस d अपॉन dx और यह जाएगा c, ठीक है ना। a कांस्टेंट है, अचर पद है। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब अवकलन करें तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2a, x घाते 2 में से 1 जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये b है और इसका अवकलन 1 होता है, ठीक है ना। ये b हो जाएगा और ये c का होता है 0, क्या होता है 0, तो आपका आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, 2ax प्लस b, ये आपका। चलिए अब एक एक स्टेप समझाना क्या क्या इसमें अलग हुआ है, ठीक है ना। बहुत मत समझाएंगे, देखिएगा अलग क्या हुआ, तो अभी जल्दी जल्दी लगाएंगे। अलग इसमें क्या हुआ है, ये a आगे आ गया था और यहाँ पे b क्यों आया, ठीक है ना। तो जब हम x का, ठीक है, x का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे। यहाँ जो कर रहा है x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक करेंगे, ठीक है ना, अवकलन करेंगे तो देखा क्या क्या होगा, तो d अपॉन dx तो प्रतीक था। अब x का जब करेंगे तो यहाँ जुड़ के क्या आ जाएगा, dx अपॉन dx, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
ठीक है ना। कहानी का अर्थ है डी अपॉन डी एक्स, एक्स का जो अवकलन होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। और अभी पहले चैप्टर अभी जब शुरू किए थे एक क्वेश्चन बताए थे डी अपॉन डी एक्स, और अगर कांस्टेंट का करते हैं अचर पद का जिसमें एक्स ही नहीं जुड़ा तो इसका अवकलन जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। डी अपॉन डी एक्स सी मतलब कांस्टेंट अचर पद का जिसमें एक्स ना जुड़ा हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं जुड़ा था इसलिए इसका अवकलन क्या आएगा? जीरो। यहाँ पे एक्स जुड़ा था तो इसका एक आ जाएगा, और ये अचर पद था इसका गुणांक था इसलिए बी बच गया। और यहाँ पे ये तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला जो अभी तक यूज कराए थे, तो ये आपका आंसर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, यही तो अंतर हुआ था, इतनी चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला वीडियो इसके बाद का, ठीक है ना, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आपको और बताया जाएगा कि कैसे कैसे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसको समझ लीजिएगा, एक बार सूत्र पे फोकस करिएगा और खुद से लगाने का प्रयास करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम गारंटी ले रहे हैं। बस वीडियो मिस मत करिएगा और एक एक अच्छा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।